आप अक्षय तृतीया कब मनाओगे? 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल को मनाओगे? आओ जानते हैं शास्त्रीय प्रमाण के साथ। देखिए, बहुत से गुणी जन हैं, वह कह रहे हैं कि उदय व्यापिनी में अक्षय तृतीया मनाई जानी चाहिए। अब आप जानते हैं क्या है अक्षय तृतीया का निर्णय। सब मिलकर जानते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा। आपको सरल भाषा में ही समझाऊंगा। मैं भी सरल भाषा ही समझता हूँ, इतना तो मैं गुणी भी नहीं हूँ। देखिए, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, सभी को पता है। किंतु यह युगादि तिथि है। तिथियों में भी तो भेद पाए जाते हैं। कर्मकाल व्यापिनी, युगादि तिथि, मनवंतर वाली तिथि, ये सब जो होती है उनके सभी के कुछ कुछ नियम बदल जाते हैं। अब इस दिन क्या होता है कि पितृश्राद्ध करने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। श्राद्ध भी करते हैं। शास्त्र का एक नियम और है कि कृष्ण पक्ष की युगादि तिथियों का अनुष्ठान अपराह्न में किया जाता है और शुक्ल पक्ष की युगादि तिथियों का अनुष्ठान पूर्वाह्न में किया जाता है। अब जो पूर्वाह्न है और अपराह्न है, इसका अर्थ क्या लगेगा यहाँ पर देखा जाए तो? दिन के दो भाग, पूर्वाह्न और अपराह्न। तो पहला भाग जो पूर्वाह्न है और दूसरा भाग जो अपराह्न हुआ। अब वैशाख शुक्ल तृतीया पूर्वाह्न व्यापिनी जिस दिन होगी उसे ही दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, जो सभी लोग कह रहे हैं। और सत्य भी है, प्रमाण भी है इसका। जो आधा इसमें से हम घटाएंगे, गणित करेंगे तब, तो उस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। आदि तिथि देखते हैं उस हिसाब से। तो अब 20 अप्रैल को सूर्यास्त है 18:51 पे, ठीक है। और सूर्य उदय 20 अप्रैल को है 6:08। अब यदि हम गणित लगा कर देखते हैं, दिनमान इत्यादि, मध्याह्न इत्यादि निकालते हैं, तो मध्याह्न के लिए लगभग 12:30 पर मध्याह्न माना जाएगा। अब 12:30 से पहले पूर्वाह्न होगा, आप सभी समझ रहे हैं। 12:30 के बाद में क्या होगा? अपराह्न होगा। सीधी सी बात है। अब 12:30 से पहले द्वितीया के दिन यदि तृतीया आ गई हो तो वो द्वितीया के दिन पूर्वाह्न व्यापिनी है और तृतीया के दिन भी पूर्वाह्न व्यापिनी है, ठीक है। दोनों दिन है, 19 को भी है और 20 को भी है आपके हिसाब से। तो द्वितीया समाप्त तो हो रही है 19 अप्रैल को 10:50 पर, सुबह 10:50 पर द्वितीया समाप्त हो रही है 19 अप्रैल को। और जो पूर्वाह्न होगा वह कब का बताया आपको? 12:30 का। समझ रहे हैं? अब चक्कर क्या पड़ रहा है, यदि दोनों दिन पूर्वाह्न में तृतीया रहे तो अक्षय तृतीया दूसरे दिन ही मनानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रमाण भी है इसमें, कहने वालों की कोई गलती भी नहीं है। पर आगे क्या है धर्म सिंधु में, उसको भी हमें देखना चाहिए कि वह जब माना जाएगा जब वह त्रिमुहूर्त से अधिक हो। वह त्रिमुहूर्त या इससे अधिक समय को व्याप्त रहे तब ऐसा नियम मानना चाहिए। अक्षय तृतीया दूसरे दिन 3 मुहूर्त तो रहे ही, वरना नहीं माननी चाहिए। क्या अर्थ है यहाँ पर? इससे कम तृतीया व्याप्त हो तो पहले ही दिन यानी द्वितीया के दिन ही मनाई जाती है। यदि उदय तिथि वाले दिन तृतीया 3 मुहूर्त से कम हो तो वह पहले ही दिन द्वितीया को मनाई जाएगी। समझ रहे हैं? अक्षय तृतीया का यह निर्णय है। अब थोड़ा और सरल करें इसको। 20 अप्रैल को 1:20 की कुल तृतीया है, सूर्योदय से उदय काल व्यापिनी देखा जाए तो। और हमको कितने चाहिए? 3 मुहूर्त के 144 मिनट हमको चाहिए। किंतु 144 मिनट से कम होने के कारण अक्षय तृतीया रौद्र नामक संवत्सर में वैशाख शुक्ल पक्ष में 19 अप्रैल रविवार को अक्षय तृतीया मनाना शास्त्र सम्मत है और अभीष्ट भी है, इस ही नियम से। ये मैं लिख लेता हूँ, इसमें जो भी सोचता हूँ, दिमाग में आता है, कुछ भी काम करता हूँ तो फिर मैं मोबाइल में लिख लेता हूँ ताकि बताने में भी मुझे सरलता रहे, आपको भी सरलता रहे।
अब शास्त्र यह भी कहते हैं, दूसरी बात क्या है कि द्वितीया वेद युक्त तृतीया को नहीं लेना चाहिए, पर यहाँ पर नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धर्म सिंधुकार को तो पता था कि यह द्वितीया या तृतीया का प्रश्न उठ सकता है या उठेगा ज़रूर। कई पहले भी होते थे ऐसे, और आज भी होते और आगे भी होते रहेंगे। तो उन्होंने ठोस रूप से पहले ही कह दिया, यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो तो तृतीया को छोड़कर पहले दिन ही द्वितीया के साथ ही तृतीया ग्रहण करनी पड़ेगी। अब 50 पंचांगों में से 48 पंचांगों ने 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाने का मत भी दिया है। और आप सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम जी का जन्म है उस दिन। तो परशुराम जी का जो जन्म भी है वह प्रदोष काल में हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रदोष काल में ही तो फिर परशुराम जी का जन्मदिन मना पाओगे आप। अब फिर आपकी इच्छा है, सभी की इच्छा है, यदि आप माने, आप सभी मानते हैं तो ठीक है, वरना सब अपने अपने मत या मन के अनुसार मनाने में भी स्वतंत्र हैं। फिर भी कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, अपनी राह सलाह मुझे अवश्य देवे। जो भी बात है, जो भी मन में हो विचार, वह कमेंट करके अवश्य बताएं। और ठीक लगे, उचित लगे तो जय जय परशुराम जी की ऐसा अवश्य लिख देवें। हर हर महादेव, नारायण नारायण।